क्या आप हैं मिस फिरोजे? जी मैं हूँ। आप पर इल्जाम है कि एक आदमी को आपने जख्मी किया है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिरोजे, मैंने किया है। अरे मैंने किया है, आप मेरी बात तो सुने। छोड़, मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन को मत लेकर जाइए। मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। प्लीज बात सुनिए। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मैंने मारा है चाकू। क्या मतलब? क्या किया तुमने? कौन सा चाकू? हाँ उमर, मेरी तरफ देखो, जवाब दो मुझे। कौन सा चाकू? क्या कह रहे हो? क्या किया है तुमने? मेरी तरफ देखो, बताओ किसने क्या किया। यार भाई मुझे नहीं पता। मुझे पूरी बात बताओ, उसे मार दिया या जख्मी किया है? किस बंदे की बात कर रहे हो तुम? पूरी बात जानिए। नहीं नहीं भाई, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस चाकू टच हुआ था थोड़ा सा। बताओ मुझे, किसने किया है ये? तुम दोनों में से किसने किया है? जवाब दो मुझे उमर। अपन है भाई। उमर बताओ, कौन है वो शख्स? क्या तुम जानते हो उसे? मैंने पूछा कौन है वो, जल्दी बताओ मुझे। यार भाई मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बस गुजर रहा था वहाँ से और देखा कि वो आदमी आपको को खींच रहा है। उसके बाद मैं बीच में आ गया, मेरी हाथापाई हो गई और मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, चलो अंदर चलो तुम। फिरोजे यावूस, आपने ये सब जानबूझकर किया है। क्या आपकी इस आदमी से पहले मुलाकात हुई है या पहली दफा मिली थी? पहले देखा है कहीं, याद नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जानती है। इसका नाम, इसका पता और क्या क्या जानती हो? जिस चाकू से जख्मी किया था, वो चाकू तुम्हारे पास क्या कर रहा था? चाकू साथ लेकर घूमती हो। उमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? तुम्हें प्यार से समझ नहीं आ रही मेरी बात। किसने दिया था वो चाकू? मेरी बात का जवाब दो फिरोजे। मेरा था वो चाकू। मेरा था। माफ कीजिएगा, फिरोजे यावूस मेरी बहन है, वो उसे यहाँ लाया गया है। उनका बयान लिया जा रहा है, आप वेट करें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या कह रहे हो? क्या मतलब मेरी वजह से हुआ है? भाई वो चाकू मेरे पास था, चीता मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है, मेरे पास रह गया। हद करते हो उमर, हद करते हो यार। ओफ उमर। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। ठीक है।
ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? क्यों रखा हुआ है तुम्हें यहां तक? मुझे नहीं मालूम, और शायद मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है फिरोज़े। जानती हो तुम हम सब में से ज्यादा सच्ची, डिसेंट और सादा इंसान हो। यह हथकड़ी अपने हाथों में इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथों में देखकर यकीन नहीं आ रहा मुझे। इंसान जिस चीज से डरता है वही उसके सामने आ जाता है। जिस चीज से बचते रहो वही गले पड़ जाती है। हाँ शायद ऐसा ही है। खैर मैं जल्दी इस मसले का कोई हल ढूंढ लूंगा। अब मुझे पूरी बात बताओ कि ये शख्स कौन है और क्या हुआ तुम लोगों के दरमियान। क्या तुम्हें तंग किया था? कुछ कहा था क्या उसने? देखो जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलेगी तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है फिरोज़े? बहस कर रहे थे, अचानक हो गया बस। हाँ लेकिन बहस क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब क्या वो कोई जानने वाला था? तुम्हारी उससे बहस की वजह क्या बनी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं मैं फिरोज़े। क्या हुआ था? पर्सनल है? वो शख्स कहीं वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं? तुमने उसे जख्मी किया है? हाँ, अब उससे सब खत्म कर दिया था ना? तुम तो नहीं मिलने वाली थी उससे। भाई ये वक्त नहीं है इन बातों का। यही सही वक्त है। क्या किया उसने? तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की या कुछ और करने की कोशिश की? देखो अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम यहां नहीं रह सकती, समझी? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं नहीं किया है। मैं ही उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, जो कुछ दिल के अंदर था वो कह देना चाहती थी। लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। प्लीज माफ कर दें। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती है। ऐसा ही है सच में फिरोज़े। मुझे जब इस बात का पता चला तो उस घटिया शख्स को सबक सिखाना चाहिए था, मगर मेरे ऐसे ना करने की वजह से तुम यहाँ बैठी हो। नहीं भाई, ये सब कुछ आपके करने या ना करने की वजह से नहीं हुआ है भाई। आप हमारी वजह से खुद को परेशान नहीं कर सकते भाई। ये हमारा झगड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच ये कि इस बात का ताल्लुक भी मुझसे ही है फिरोज़े। तो मुझे ये बताओ कि ये शख्स कहाँ मिलेगा मुझे? प्लीज भाई आप इस झगड़े में ना पड़े। उस खानदान के किसी भी फर्द से मिलना आपके लिए मुनासिब नहीं है। देखो फिरोज़े, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, समझ गई तुम? अभी तुम्हारी जिंदगी उस शख्स के हाथों में है। क्या तुम जानती हो ये बात? मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी की भी मिन्नतें अब मैं नहीं करने वाली मजीद। और अगर इसी तरह किसी ने इंतकाम लेना है तो लेने दे। किसी को गिरने का इतना ही शौक है तो मैं भी देखती हूँ। अब देखो फिरोज़े, आपका वक्त खत्म हो चुका। भाई उमर से कहिएगा परेशान ना हो। Kalbimi kırıyorlar anne. Her gün biraz daha ağır. Yalanlar söylüyorlar. Her söz bir öncekine sağır. Ağır ağır iyileşiyor. Bağır çağır yaraları. Bir yanım masum çocukluğum, bir yanım çıkmaz sokak anne. Vazgeçmek istemiyorum, kendimce direniyorum. Bir yanım hala savaşıyor, bir yanım çoktan yeni kan.
गुड मॉर्निंग। कहान, ऐसा मत करो। हम बात करके मसले हल कर सकते हैं। तुम और मैं कभी एक फैमिली थे कहान, दोबारा भी बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब तुम मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, देखो जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे बन जाऊंगी। मेरे पास वक्त नहीं है इन फजूल की बातों के लिए। हमारी औलाद हो सकती है फिर से कहान। दिमाग ठीक है? तुम्हारी एक दफा समझ में क्यों नहीं आती है? अब बात सुनो, मैं एक और बच्चा तुम्हारे गुस्से पे कुर्बान नहीं कर सकता हूँ लैला, सुन लिया तुमने? क्या मतलब है इस बात का? कह क्या रहे हो तुम? मैं एक अच्छी माँ थी कहान, बहुत प्यार था मुझे अपनी बेटी से, सब कुछ तो किया था मैंने उसके लिए। क्या सब कुछ किया था तुमने उसके लिए? तुम अच्छी माँ नहीं थी, ये बात याद रखना। तुम अपने फायदे के लिए अपने बच्चे को यहाँ से वहाँ घसीटने पर भी तैयार हो जाने वाली माँ हो। और लैला, उस बच्ची के साथ भी यही किया था तुमने, सिर्फ मुझसे आगे बढ़ने के लिए। बहुत संगदिल हो तुम। हाँ हूँ। वो रात तो याद होगी ना तुम्हें? जिस रात एक्सीडेंट हुआ था? अगर याद है तो बताओ उस रात झगड़ा क्यों हुआ था हमारा? जिस रात हमने अपनी बच्ची को खोया वो रात याद करो लैला। क्यों झगड़ा हुआ था हमारा उस रात? तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। उस रात झगड़ा क्यों हुआ था हमारा लैला? बताओ मुझे, याद आया? झगड़ा क्यों हुआ था लैला, बताओ मुझे। तुम्हें कहाँ याद होगा, मैं याद दिलाता हूँ। क्योंकि लैला, उसकी कोई भी वजह थी ही नहीं, और तुम मुझसे इतनी मामूली सी बात पर लड़ी थी जिसका कोई भी सर पैर था ही नहीं लैला। मगर तुमने उस बात को बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था, उससे इतना बढ़ाया कि हम दोनों ही उसमें फंस गए थे, और इसी वजह से वो चली गई। अब याद आया? हाँ तो लैला, चुप चुप चुप, रोना नहीं, रिलैक्स। उसे मारना मुझे धमकी देना था, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए मेरी बेटी को तुमने मार दिया। मेरी तरफ देखो लैला, अब नीचे मत देखना। उस रात तुमने जो भी किया सब जानबूझकर था। उससे दूर लेकर गई थी ना तुम उसे लैला, और तुम्हारी अना के चक्कर में मैंने चंद ही लम्हों में अपनी बेटी को अपने आप से दूर होते हुए देखा, क्योंकि तुम नशे में थी। याद आया कुछ? इतने नशे में थी कि उसकी सीट बेल्ट बांधना भी भूल गई थी। उसके बाद ये हो गया। जब मैं आंखें बंद करता हूं ना, सुनो, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं ना, मैं, मुझे देखो लैला, मुझे देखो ना, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें मुझे क्या फील होता है। सुन लो एक दफा, जब मैंने उसको अपने हाथों से निकाला था ना गाड़ी से, उसकी सांसें चल रही थी मेरे हाथ में। मेरी तरफ देखो, मेरी बेटी मेरे हाथों में मरी है, समझ रही हो ना? तो मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ ना, पता है मुझे क्या दिखता है? रोना बंद करो लैला, वरना मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि मुझे क्या दिखता है। मुझे ना आज तक अपनी बेटी उसी हालत में नजर आती है, और कभी कभी तो सोचता हूँ कि, जानता हूँ अजीब बात है, लेकिन सोचता हूँ कि काश मैं पीछे चला जाता उस रात, कम से कम उसको बचा तो लेता। लैला, कुछ तो याद होगा तुम्हें? हादसा था। वो कोई हादसा नहीं था लैला, वो हादसा नहीं था, नहीं समझ रही हो? अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए हर चीज को, हर बात को इल्जाम देना बंद करो। हादसा नहीं था वो, रोना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ये बातें आप क्यों कर रहे हो? इतना अरसा चुप रहकर, इतने अरसे बाद तुम ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं थक चुका हूँ लैला, तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारी इन हरकतों से, और तंग आ चुका हूँ तुम्हारे उस ज़मीर के बोझ से जिसका वजन तुम खुद भी नहीं उठा सकती। तुम और अम्मी एक जैसे हो। प्यार किसे कहते हैं और ममता क्या होती है नहीं जानते हो। रोना मत अब बस, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा रो चुकी हो मेरे सामने आज तक, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसे ही रो रो कर मुझे बेवकूफ बनाती रही तुम, इसलिए अब बिल्कुल नहीं रोगी तुम। हमेशा यही सोचा कि तुम एक माँ हो, तकलीफ में होगी इसलिए चुप रहा, लेकिन एक दफा भी तुमने ये नहीं कहा कि इस शख्स की औलाद इसके हाथों में मर गई। ये नहीं कहा तुमने, एक ही सही एक बार भी पूछा तुमने कि कैसा हूं मैं, क्या फील करता हूं? अभी पूछ लो, खड़ा हूं सामने। एक नहीं, तुम बहुत सी जानों की गिरफ्तार।
मेरी बात सुने प्लीज। कोई है यहाँ? खोले खोले, मुझे जाने दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। सांस नहीं ले पा रही मैं यहाँ पर। कोई मेरी बात सुन रहा है यहाँ पर? कोई है यहाँ? प्लीज खोले मुझे प्लीज। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकाले भाई, मेरे भाई। मेरी सांस रुक रही है, मुझे यहाँ से निकाले। मैं उसका भाई हूं इंस्पेक्टर साहब। अगर पता चल जाए कि शिकायत किसने की है तो ही हम उससे बात कर पाएंगे। आपका कोई वकील नहीं है? मैं एक टीचर हूं, कभी कोई वकील नहीं किया, लेकिन बहन के लिए वकील तो करना ही पड़ेगा मुझे। सर एक इमरजेंसी है। चलो आ रहा हूं। आप कोई अच्छा सा वकील कर लीजिएगा, मैं देखता हूं कि क्या इमरजेंसी है। कान कैरेक्टर बोला। अच्छा, आप क्या इस आदमी को जानते हैं भाई? चलो उमर, आ जाओ। लंबी बात नहीं करूंगी यार। तजस्सुस हो रहा होगा ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जी हाँ, बहुत ज्यादा। कोई मुश्किल काम नहीं कहूंगी तुमसे। अगर तुम जो मैं कहूँ वो कर लो तो तुम्हारी जिंदगी के मसले आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। वैसे मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये तो अच्छा है। तुम्हारे बाबा पर कर्जा चढ़ चुका है, 2 जॉब्स एक साथ करती हो तुम, सर से पैर तक कर्ज में डूबी हुई हो, ये बात जानते हैं हम दोनों अच्छी तरह। ये सब कुछ आप कैसे जानती हैं? वो तुम रहने दो, मेरी बात सुनो। फिरोजी तुम्हारी क्लासमेट थी ना एलन? हाँ, मगर इतने बेतकल्लुफ नहीं है हम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बेतकल्लुफ हो जाओ। क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, एक एक बात जानना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पाई। आप चाह रही हैं मैं आपके लिए उसकी जासूसी करूं? और आपका उससे ताल्लुक ही क्या है? फिरोज़े क्या लगती है आपकी? फिरोजे मेरे शौहर की लवर है। मेरे ख्याल से ये जवाब काफी होगा तुम्हारे लिए। पानी पी लो, शाम में और मिल जाएगा। शाम को क्यों? मुझे कितने दिन रखेंगे आप लोग यहाँ पर? मालूम नहीं। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? रुकें। कानकारी बोगलो, कहाँ हो तुम? यहाँ पर छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है वहाँ पर? हाँ, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम कितने कोई घटिया इंसान हो कान। मेरी बहन के साथ जो किया काफी नहीं था? हाँ, छोड़ो उसे, छोड़ दो। तुम्हारा नाम है फरीद? हाँ मैं हूँ। देखो, मेरी बहन इस वक्त जेल के अंदर है, हथकड़ी लगाकर ले गए हैं उसे। जानते नहीं हो क्या तुम? ये तुम क्या कह रहे हो फरीद? कैसे हुआ ये? मुझे जानना है क्या बात है, खुलकर बताओ। मजाक मत करो मेरे साथ, समझे? हाँ, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बताओ इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, क्यों किया ये? बताओ क्यों किया उसके साथ? जवाब चले दो हमारे मुझे। साथ। छोड़ो उसे, हाथ मत लगाना। छोड़ो। मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे, तुम अगर मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कि ये नौबत क्यों आई है। अगर फिरोजे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो सोचो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। और हाँ, बेहतर होगा हमें अपना दुश्मन मत बनाओ। अभी जाकर उस FIR को वापस लो और मेरी बहन की जिंदगी से दफा हो जाओ।
समझ आई मेरी बात? समझ गए होंगे। और चाय पियोगे? नहीं बाबा, बस हो गया, मैं निकल रहा हूँ। अरे उमर, आज तुम स्कूल नहीं गए? खैरियत तो है ना? क्लास नहीं है तुम्हारी क्या? बेटा बाबा, क्या हुआ? पापा को मुझे एस्टिमेटेड बजट पर कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी आज तक ऐसा कुछ होते नहीं देखा। कहान, हमें कुछ बात करनी है अकेले में। सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, क्यों? मुझसे नफरत है ठीक है, लेकिन उस लड़की को जेल क्यों भिजवाया? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इतना दिमाग चल कैसे जाता है आपका। कुछ सबक कभी नहीं भूले जाते, और वो लड़की ये सबक कभी भी नहीं भूलेगी, याद रखना। ऐसा इंसान तो ये बात करे ही ना जिसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा हो। जहाँ 2-3 लोगों पर ऑर्डर्स चलाकर खुद को बहुत ऊंचा समझ रही है ना, याद रखें अगर मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता, क्योंकि लैला आपको खत्म होता हुआ देखना चाहती है। दोनों बहन भाई बर्बाद कर देंगे आपको। उन्हें मैं ये मौका कभी भी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। मुझे मजबूर ना करें कि लैला की तरह आपको भी छोड़ दूं। मैंने गुजरते हुए देखा तो वो आपा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। मैं उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन भाई जानते हैं शायद। मेरे पास उस वक्त एक चाकू था, चीदैम अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है वो चाकू। वो कब मेरे हाथ से गिर गया, कब आपा ने उठा के उस आदमी को मार दिया, मुझे कौन है वो बंदा? नाम जानते हो तुम उसका? कहान, कहान करके कुछ था, ठीक से याद नहीं है मुझे। मुझे। तो चले कि कौन है वो, तभी तो जाकर उससे पूछेंगे कि क्या बात हुई है आखिर। कहान, कहान नहीं पता मुझे भाई। अरे कौन है वो बेगैरत की औलाद? बेटा पुरसुकून हो जाओ, पागल हो क्या? पागल हो जाऊंगा मैं, कसम से मैं पागल हो जाऊंगा। कौन कमीना है वो? एक तो चोरी, उस पे सीना जोरी, और एफआईआर कटवा दी ऊपर से उसने। इधर आओ तुम। आज के बाद मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं करोगे तुम, सुन लिया तुमने? वरना तुम्हारी जिंदगी और ये जो करियर है ना, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं। दफा हो जाओ, आप दफा हो जाओ यहाँ से अभी। क्या हो रहा है यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं यूं कान करी मोगलू। देखिए मेरी बात सुने, इस एफआईआर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आपकी ये एफआईआर आपके वकील ने कराई है। मैं जानता हूं, लेकिन इस बात की मुझे खबर नहीं थी। ये एफआईआर कैंसिल करनी होगी आपको। लेकिन उस लड़की ने इनकार नहीं किया, साफ कहा है कि ये चाकू उसे नहीं मैंने मारा कब कहा कि वो झूठ बोल रही है? मगर कसूर नहीं है उसका कोई। कहान साहब, तो किसने किया है ये? देखिए आप जख्मी हुए हैं, आपको सच बताना ही पड़ेगा। एक हादसा था इंस्पेक्टर साहब, एक हादसा था और कुछ नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे से कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़की के पास तो चाकू था। हाँ चाकू था उसके पास, मैं आपको बताता हूँ। मैं बस उसके हाथ से वो लेना चाह रहा था, तो बस उसका कोना मेरे लग गया। देखें फिर भी उस लड़की को आपसे फिरोज़े यावुस, पहले कभी कोई जुर्म किया उसने मुझे बताया? नहीं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक अच्छी लड़की है, उसके 2 भाई हैं, वो इस तरह की लड़की नहीं है। ऐसे ही किसी भी बात पे उसको तंग नहीं किया जा सकता इंस्पेक्टर साहब। आपको और भी तो काम होंगे, और मेरा मशवरा है कि जाकर असली मुजरिमों को पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है कहान साहब, जैसा आप चाहें, आखिर तो विक्टिम आप ही है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तुम जा सकती हो। उन्होंने एफआईआर वापस ले ली। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा था। अब आप जा सकती हैं। हम माफी चाहते हैं आपसे।
नहीं किया ये सब। चलो घर चलते हैं फिरोज़े। ये एक हादसा था, सिर्फ हादसा। किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, कहान से माफी मांग लूंगी। हम दोबारा एक होंगे और एक फैमिली बनेंगे। मैं इस कहानी का अख्ताम जानता हूं। तुम भी जानते हो। किसी भी किताब में नहीं पढ़ा, किसी भी फिल्म में नहीं देखा, लेकिन हम दोनों पर गुजरी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। क्या तुम भी अम्मी जैसा अंजाम चाहती हो फिरोज़े? हाँ, चलो हमारी छोड़ दो। अपना भी ख्याल नहीं किया तुमने। क्यों कर रही हो ये अपने साथ? इतने सालों की कामयाबी, इतने सालों की मेहनत 2 मिनट के गुस्से की नजर हो जाएगी और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। आज जख्मी होगी, कल तुम भी वही करोगी जो हमारी अम्मी ने की। मेरी अम्मी हक पर थी भाई। ऐसा है क्या? अच्छा फिर क्या फर्क पड़ा इससे? हाँ, अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी उन्होंने, और हमें भी। क्या हमें भी क्या? अपने माजी में कैद रखा, जिससे ना तो तुम और ना मैं निकल पा रहा हूं, जैसा कि देख रही हो तुम। चलो चलते हैं। घर पे मिलते हैं।